15 अक्टूबर 2022 को अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान एटमी के असासों के बारे में दिया गया बयान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के लिए भी हैरानकुन था। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब यूरोप के बेशतर ममालिक जो बाइडन को पूरे यूरोप में कसाद बाजारी, महंगाई और तवानाई के बहरान का जिम्मेदार करार दे रहे थे और अमरीकी सदर की यूक्रेन की जंग के हवाले से पॉलिसी को अलग से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। यूरोप वाले परेशान थे कि अगर यूक्रेन की जंग इसी तरह मजीद चंद माह जारी रही तो इस जंग में एटमी असलहा का इस्तेमाल नागुरेज हो जाएगा, जिसका इजहार रूसी सदर पुतिन अपने बयानात में मुतअद्दिद बार कर चुके हैं कि अगर नेटो अफवाज यूक्रेन में रूसी अफवाज के मद्दे मुकाबिल आए और नेटो तैयारों ने रूसी एयरफोर्स से टकराने की कोशिश की तो रूस एटमी असलहा के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। फ्रांस, जर्मनी और इटली के बाज़ मुबस्सरीन लिख चुके हैं कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन यूक्रेन को नेटो ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की जिद से पीछे हट जाते तो रूस ने किसी सूरत यूक्रेन पर फौज कशी नहीं करनी थी। अलावा अजी अगर जो बाइडन ने यूक्रेन को जंग का ईंधन बनाकर रूस को जेर करने की पॉलिसी जारी रखी तो पूरे यूरोप को तीसरी आलमी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, जो पहली और दूसरी अजीम जंगों से इसलिए मुख्तलिफ होगी कि ये जंग एटमी असलहा के इस्तेमाल से चंद दिनों में इस तरह से इख्तिताम पजीर होगी जिसमें आधे से ज्यादा यूरोप का वजूद मिट चुका होगा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि लॉस एंजल्स में अपनी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए मुनक़िद किए गए जलसे में अमरीकी सदर का पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देने और पाकिस्तान के एटमी हथियारों को बेतरतीब कहने की जरूरत क्यों पेश आए, जबकि आज के हालात में पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के माबैन जारी जंग है, जिसके खात्मा के फी अलहाल आसार दिखाई नहीं दे रहे। अमरीकी सदर को शायद पाकिस्तान के एटमी हथियारों और पाकिस्तान के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से इस कदर भरपूर रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, जिसमें हुकूमत व अपोजिशन ने एक ज़बान हैकर न सिर्फ अमरीकी सदर के बयान को गराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया बल्कि इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफीर को तलब करके इसे एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। इससे बढ़कर पूरी दुनिया में अमरीकी सदर को तनकीद व तंजिया तहरीरों का निशाना बनाया गया। सबसे हैरान कुन मगरबी ममालिक में सोशल मीडिया पर एटमी हथियारों के हवाले से अमरीका को दुनिया में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार मुल्क साबित करने की मुहिम थी, जिसमें अमरीका ही की एक वेबसाइट काम की तरफ से ब्रोकन एरोज न्यूक्लियर वेपन्स एक्सीडेंट्स के उन्वान से जारी की गई रिपोर्ट थी, जिसमें अमरीका में नौकल हादसात की पूरी तफसील जमा कर दी गई जो 1950 की दहाई से 2000 की दहाई तक पेश आए। इस तवील रिपोर्ट में जहां एटमी हथियारों के गायब होने, उन्हें तजुर्बाती तौर पर फायर करते वक्त पेश आने वाले हादसात, एटमी पुर्जाजात की चोरी के अलावा 6 अदद एटम बमों की गुमशुदगी की तफसीलात को भी शामिल किया गया कि ये गुमशुदा एटम बम आज तक तलाश नहीं किए जा सके। ये रिपोर्ट उर्दू ज़बान में पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है और जो बाइडन के पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदार इना बयान के बाद सिर्फ 2 रोज के अंदर 30 से ज्यादा जबानों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वायरल हो चुकी है। और तो और खुद अमरीका के अंदर मज़कूरा रिपोर्ट अभी तक अमरीका व मगरब ममालिक में एटमी हथियारों, आलमी सियासत और रूस यूक्रेन जंग पर नजर रखने वालों की दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि 16 अक्टूबर को लॉस एंजल्स में जो बाइडन की तकरीर पर शाये होने वाले बाज़ अखबारी तबसरों में पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन के रिमार्क्स को गैर जरूरी और बिलावजा करार दिया गया। 1945 में 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमरीका की तरफ से गिराए जाने वाले एटम बमों को जो बाइडन के पाकिस्तान के मुखालिफ बयान के साथ जोड़कर देखा जाए तो अंदाजा होगा कि अमरीका ने जिस अंदाज से 1939 से जारी दूसरी आलमी जंग में दुनिया पर धाक बिठाने और लाखों इंसानों को मौत घाट उतार कर अपनी फतह व कामयाबी का जश्न मनाया और दूसरी आलमी जंग के खात्मा के लिए एटमी असलहा के इस्तेमाल को नागुरेज साबित करने की कोशिश की। इसके बाद से जो दुनिया वजूद में आई तो इसमें रवादारी, इसार, इखलास व दरगुजर और दूसरों के लिए कुर्बानी जैसे जज्बात सिर्फ किताबों और कहानियों तक महदूद है कर रह गए। इंसानियत दम तोड़ गई। मुनाफिकाना तर्ज़े अमल और कुव्वत के बिल बोते पर कमजोर ममालिक को दबाकर अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना ताकतवर मुल्कों की खारजा पॉलिसी का लाजमी जुज़्व बन गया, जिसने पूरी दुनिया में कमजोर ममालिक के लिए अपना वजूद को बरकरार रखना मुश्किल और अमरीका जैसी इस्तेमारी कुव्वतों की जी हुजूर छोटी अक़वान की मजबूरी बना दिया।
अफ्रीकी ममालिक की मिसाल सबके सामने है, जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक ने जिस तरह अफ्रीकी ममालिक को आपस में लड़ाकर उनके कुदरती वसाइल को लूटा और वहां भयानक किस्म की खत्म न होने वाली खाना जंगी की ऐसी आग भड़काई गई जिसमें गुज़िश्ता 30 बरसों में 50 लाख से ज्यादा अफ्रीकी लुकमा अजल बन चुके हैं। वहां बदअमनी जारी रखने की अमरीकी और मगरबी ममालिक की पॉलिसी एटमी असलहा के इस्तेमाल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। फलस्तीन में फलस्तीनियों का कत्ल आम जारी है। इराक, अफगानिस्तान और शाम में जिस तरह लाखों मुसलमान कत्ल हुए, अमेरिका खुद को किस तरह इस कत्ल आम से बुरी अल्जिमा करार दे सकता है। मकबूजा कश्मीर में जहां कश्मीरियों की नस्ल कशी जारी है, अगर अमेरिका की सरपरस्ती हासिल न हो तो भारत वहां एक महीना भी अपना नाजायज कब्जा बरकरार न रख सके। ये पाकिस्तान की एटमी इस्तेदाद ही है जिसने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम से रोक रखा है। ये पाकिस्तान का एटमी असलहा ही है जो जनूबी एशिया में अमरीकी मकासद की राह में हाइल है। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देना और पाकिस्तान के एटमी असलहा के बारे में इबहाम पैदा करना बिलावजा नहीं, न ही पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल के बाद अमरीकी वजारत खारजा की तरफ से पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज साबित करने के लिए दी जाने वाली वजाहतें इखलास पर मबनी हैं। 2008 के बाद अमेरिका ने हजारों की तादाद में ब्लैक वाटर नामी बदनाम जमाना किराए के फौजी बिलावजा पाकिस्तान नहीं भेजे थे। उन्हें पाकिस्तान में न्यूक्लियर असासों को खोजने का मिशन देकर रवाना किया गया था। ये पाकिस्तान का अपनी एटमी हथियारों की हिफाजत का मजबूत निजाम ही था, जिसकी वजह से ब्लैक वाटर वालों को मुंह की खाना पड़ी। बहरहाल अमरीकी बदनीयती एक बार फिर जो बाइडन के बयान से अयां हो चुकी है, जिससे सिफारती जबान में जारी की जाने वाली वजाहतों से छुपाया नहीं जा सकता।